से लेकर मुख्यमंत्री तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक इन लोग जाकर मिलकर गुहार लगाए हैं, लेकिन न्याय जीरो है। ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है। ये अल्पसंख्यक आयोग के रिसीविंग जब चिट्ठी जाता है तो एसपी और थाना और डीजीपी साहब खाना खाकर हाथ पोंछ लेते हैं। हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग की अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए। न्याय दिलाने के लिए देखिए कि 9 महीना से एक मुस्लिम बच्चा गायब है और अभी तक बरामदी नहीं हुई। इसके खिलाफ में देखिए बिहार सरकार अल्पसंख्यक आयोग के यहाँ देखिए कि गोल्डन दास निकले हैं और क्या कुछ वार्तालाप होती है, क्या कुछ मांग को लेकर पहुँचने का काम करते हैं। देखिए तमाम उनके समर्थक और तमाम मीडियागण देख सकते हैं किस प्रकार से कवरेज देने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग। देखिए यही आयोग है और यही आयोग में आज गोल्डन दास बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने का काम किया। मैं बतला दूं कि कई महीनों से लगभग 9 महीना से मुस्लिम समाज का बच्चा अगवा किया गया था, लेकिन आज तक उसकी बरामदी नहीं हुई। तमाम प्रशासन के दरबारे ठुकराने के बाद, वहाँ तक पहुँचने के बाद नहीं हुई, तो इसके बाद देखिए कि अल्पसंख्यक आयोग में पहुँचने का गोल्डन दास काम किया। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग है और इस आयोग में पहुंचने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुस्लिम समाज के बेटी बहन के बलात्कार, हत्या अपहरण करवाना बंद करो। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद। काहे लाए हैं अल्पसंख्यक? देखिए मुस्लिम समाज के एक लड़का को 7 साल के उम्र का आज अपहरण हुए 8 महीना हो गया, लेकिन पीड़िता की ये पापा है और पीड़िता की ये माँ है। ये दोनों बिहार के थाना से लेकर डीजीपी तक, पब्लिक से लेकर मुख्यमंत्री तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक इन लोग जाकर मिलकर गुहार लगाए हैं, लेकिन न्याय जीरो है। मेरा मांग यही है मीडिया महोदय कि जब नीट छात्रा के साथ जो बड़ा घटना घटा तो उसमें डीजीपी साहब नेतृत्व कर रहे थे और एक आईजी के देखरेख में SIT का टीम गठित किया गया और डे टू डे हर रोज आईजी साहब वहां जाते थे घटनास्थल पर और जांच करके और शाम को रिपोर्ट देते थे। तो उसी तरह ये अल्पसंख्यक आयोग जो है वहां पर सर्किट हाउस है बेतिया जिला में, वहां जाके कैंपेन करे और आईजी साहब के वहाँ पर DIG साहब बैठते हैं, DIG के नेतृत्व में एक SIT की टीम गठित किया जाए और DGP साहब जैसे नीट छात्रा कांड में मॉनिटरिंग कर रहे थे उसी तरह इस भी कांड में वो मॉनिटरिंग करे और इनका बेटा को बरामद करे। तो आप इससे पहले भी अल्पसंख्यक को जो पीड़ित परिवार अल्पसंख्यक आयोग में गुहार पर गुहार लगा रहे हैं, जिसका रिसीविंग देख लीजिए। पहले भी आए हैं आयोग में, एक बार नहीं, देखिए ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है। ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है। ये अल्पसंख्यक आयोग के रिसीविंग जब चिट्ठी जाता है तो एसपी और थाना और डीजीपी साहब खाना खाकर हाथ पोंछ लेते हैं। न्याय जीरो है। ये अल्पसंख्यक आयोग से खोला गया है कि मुस्लिम समाज के मूर्ख बनाओ, सरकार के प्रचार करो और वोट दिलवाओ और फिर 5 साल मुस्लिम समाज के सोशल अत्याचार के चूल्हा में झोंक दो। नहीं, तो कूड़े रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, ठगने के लिए बनाया गया है। बाकी मुस्लिम समाज के आज तक कितने के न्याय दिला है, एक भी सबूत दिखा दे, मैं इनका गुलामी लिख दूंगा। अल्पसंख्यक आयोग तो उसी के लिए खुला है ना। बिल्कुल, उनका तो काम ही वही है। तो कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। देखिए ये रिसीविंग है ना, ये देख लीजिए। एक बार नहीं 20 बार अल्पसंख्यक आयोग आए हैं और ये रिसीविंग देख लीजिए। क्या अल्पसंख्यक आयोग क्या कह रहा है? क्या अल्पसंख्यक आयोग यहाँ से चिट्ठी लिखता है कार्रवाई के लिए, बोले तो, लेकिन चिट्ठी को फाड़ दिया जाता है, कार्यालय में जाते हैं। अगर अल्पसंख्यक आयोग की इतना पावर है कि मुख्यमंत्री को भी चाहेंगे तो कटघरा में खड़ा कर देंगे। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गुलाम रसूल बलियाबी साहब हैं, वो एक टीम गठित करे, उस टीम में DIG साहब को, SP साहब को, DM साहब को सदस्य बनाकर और घटना को जांच करे और बेटा को हमारा बरामद करके हमारे घर पे दे दे और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। कितने महीनों से लापता है बच्चा? 7 साल के बच्चा 8 महीना से लापता है। 5 महीना के बच्चा के अल्पसंख्यक आयोग क्यों आए हैं? टाइम लिया है आपने? बिल्कुल
टाइम लिया है, रिसीविंग दिया है, पहले भी 4-5 बार मिले हैं। किनसे बात करने आए हैं? गुलाम रसूल बलियाबी साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, वो हम लोग से भेंट कहाँ आप जाएंगे? उनके ऑफिस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यही ऑफिस है उनका, यहीं पर मिले हैं और वो बोले थे कि अगर नहीं होगा तो आप आइएगा। चलिए आप भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा आप लोग अरे आराम से भाई, आप लोग कोशिश कर दीजिएगा तो हमारा बच्चा मिल जाएगा। इससे पहले भी आई थी आप यहाँ पर? हाँ 2 बार 3 बार हम लोग आ चुके हैं। कोई कहाँ गई है प्रशासन के पास? एसपी साहब से मिले हैं, डीजीपी साहब से मिले हैं, हर जगह हम लोग जाके मिल चुके क्या हैं। बोले एसपी साहब और डीजीपी साहब? बोल रहे हैं कि हम लोग टीम गठित कर लिए हैं, कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। चलिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय, एक कार्यालय और तमाम कर्मचारी गण हैं। और यहाँ देखिए किस प्रकार से अपने दर्जनों समर्थकों के साथ गोल्डन दास आयोग में पहुँचने का काम किए हैं। आइए देखिए गोल्डन दास अंदर कौन अभी है? बाहर बुलाइए, भीड़ हो जाएगा। अंदर कौन है सर? अपने अंदाज से न्याय दिलाने के लिए ऑफिस में आ चुके हैं। सर हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग मुस्लिम समाज के लिए खोला गया है और हम लोग कुर्सी पानी नहीं दीजिएगा। किसको दीजिए? गोल्डन दास जी आप, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से रेड मारते हैं। आपने समय लिया था? देखिए मीडिया महोदय, हमारा बेटा का जो अपहरण हुआ है, क्या वो परमिशन लिया था? तो एक नियम कानून है ना, वहाँ नियम तोड़ेंगे आप? नियम नहीं तोड़े, हम परमिशन लेकर आए हैं। आयोग से पहले भी समय था। बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल आज ही का नहीं, रोज का मेरे पास समय है। डेली बलियाबी साहब बोलते हैं कि आप लोग का कार्यालय कभी भी आ सकते हैं। रिसीविंग देख लीजिए। नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से छापेमारी करते हैं, कभी एससी आयोग, कभी एसटी आयोग, कभी अल्पसंख्यक आयोग, कभी महिला आयोग, नियम कानून को तोड़ते हैं आप। तो हम छापेमारी करते हैं तो क्या गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, दारू तहसीलते हैं, घूस तहसीलते हैं? ये प्रशासन जो है गरीब को, मजदूर को, किसान के यहाँ छापेमारी करने जाता है, किसी को बेटी बहन को हाथ पकड़ लेता है, किसी को सोना छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, वो कहाँ तक सही करता है? अगर छापेमारी ही सही, अगर किसी कार्यालय में करके और किसी को, माँ को, बहन को, बेटा को, बेटी को न्याय दिलाते हैं, हक और अधिकार छीन के दिलाते हैं, तो कौन सा पाप है तो सर? पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं। बिल्कुल नहीं। अब पुलिस पर भरोसा कैसे होगा? पुलिस दू छो कहेगा तो मान लेंगे? पुलिस को हम कैसे माने? पुलिस अगर 5 और 5 15 कहेगा तो मान लेंगे कि 5 और 5 10 होगा? पुलिस को हम माने कब? ये काम तो कर रहा है। नीट छात्रा में 1 महीना के अंदर सीबीआई की जांच हो गया और 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक वो चौकीदार के भी टीम गठित नहीं हुआ। ये जात पात भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर सवर्ण समाज के बेटा को अपहरण हो जाता तो आज आरएसएस और बजरंग दल नंगा नाच करते रोड पर उतर के, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए रोड पर उतरते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, एससी एसटी आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग की अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए, आप अपने कोर्ट में जाइए, आप अपने थाना में जाइए। और यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाए? भगवान के पास, जिसको हम नहीं मानते हैं। उम्मीद है अभी आपको? बिल्कुल, बोले तो कि आयोग के चेयरमैन साहब चाह जाएंगे अभी तो 24 घंटा के अंदर बेटा बरामद हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंदा है तो बेटा बरामद कीजिए, और अगर मर गया तो लाश कहाँ है? अब मर गया तो मारा कौन? अब बेटा 8 महीना से अभी तक बरामद नहीं हुआ तो इसमें लापरवाही किसका है? इस मामला में जो भी लापरवाही बरतते हुए साबित होंगे उनको सख्त कार्रवाई किया जाए। आयोग को कितना लापरवाह मानते हैं? आयोग को अब आयोग के चेयरमैन साहब से पहले मिले तो सही। स्थायी थाना भी तो है, चेयरमैन नहीं है तो स्थानीय थाना है, चेयरमैन नहीं तो बुलाइए। स्थानीय थाना भी तो है वहाँ पे। कहाँ स्थानीय थाना तो बोले तो सर, स्थानीय थाना में FIR हुआ है, एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले। क्यों न्याय दिलाएंगे? प्रशांत किशोर साहब साहब बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं,
मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले? बिल्कुल पूछ लीजिए। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया? बाद में चलकर अब तो रिजवान साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसको तो रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का। गोल्डन जी क्या कहेंगे ओवैसी साहब के लिए? इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। आज एक माँ जो दर्द की ठोकरें खा रही है, एक बच्चा, आज एक माँ जानती है कि किस तरीके से औलाद को बाल बच्चा को पोसा जाता है। एक माँ अपने बाल बच्चे के लिए हर चीज कुर्बान कर देती है। आज वो माँ अपने बच्चे के लिए 8 महीना से दर दर की ठोकरें खाई है। वो माँ थाना प्रभारी से जाकर मिली, गुहार लगाई, एसपी डीएसपी से जाकर गुहार लगाई, डीएम से जाकर 2-2 बार गुहार लगाई, यहाँ तक के डीआईजी और डीजीपी और मुख्यमंत्री और मंत्री से भी जाकर गुहार लगाई। आज बाहर जो